सकता है कि मैया सती को भी शरीर पर त्याग करना, तो हमारी तो औकात कुछ नहीं है। जो स्वयं जगत जननी जगदम्बा है उनको भी शरीर पर त्याग करना पड़ जाए। हुआ क्या, मैया सती जो है ना बड़े बाप की बेटी है, धनवान है, पिता के पास बहुत बड़ा पद है। कौन सा पद? देवताओं के राजा हैं, दक्ष प्रजापति हैं। कि बड़े अधिकार दक्ष जब पावा और अभिमान हृदय अस आवा। अभिमान आ गया। और सती के मन में कभी श्रद्धा तो थी नहीं कि कथाएं सुनी हो, कि सत्संग किया हो, पर भगवान शंकर तो ऐसे हैं जो निरंतर भगवान राम की कथाओं को सुनते हैं, निरंतर गुणगान सुनते हैं। एक दिन मैया पार्वती से बोले और सती से बोले, चल सती कथा सुन करके आते हैं। अब जिसका पति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो वो क्या कहेगी? अरे तुमसे बड़ा कौन है, कहां चले हम, हमारे तो सब यही कथा है। सती का भी वही जवाब, अरे आप तो जगदीश्वर जगदाधार हो, सब कथाएं आपके पास हैं, आपसे सुन लेती हूँ, कहां कथा सुनने जाएंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। सती बोली, कहीं घुमाने तो आज तक लेके गए नहीं, ये कथा सुनाने ले जा रहे हो, मैं नहीं जाती। भगवान समझे इसको कैसे लेके जाऊं अब साथ में, तो बोले चल ऐसा है, चल तुझे घुमा के ही लाते हैं। अब घुमाने के बहाने से कहां ले गए कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अब बहाने से तो ले तो गए और चले गए अगस्त ऋषि के यहाँ। अब अगस्त ऋषि के यहाँ पहुंचे तो वहां कथा चल रही थी। मैया का माथा ठनक गया, कुछ कह सकती नहीं, अब तो पहुंच गए, जाके बैठ गए, प्रणाम भी कर लिया, अब कथा सुननी पड़ रही है। तो मैया का मन कथा में नहीं लगा। अब जब मन नहीं हो तो कथा को सुने कैसे, भाव कैसे जागृत हो? तो वहां पर लिखा तुलसीदास जी ने, सुनिए महेश परम सुख मानी। वहां मैया सती ने कथा ही नहीं सुनी, किसने सुनी? केवल और केवल शंकर भगवान। चले आए कथा सुन करके। अब रास्ते में त्रेता युग की बात थी, भगवान राम जो है मैया सीता के जी वियोग में जा रहे थे। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, रोते विलाप करते जा रहे थे। भगवान शंकर सामने से आ गए, प्रणाम कर दिया। मैया सती ने देखा ये एक मनुष्य को भगवान शंकर प्रणाम कर रहे हैं, और वो मनुष्य भी कैसा जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, हाँ कोई ले गया है, कोई ले गया। मैया ने पूछा कौन है ये? कहा सती ये वही है जिनकी हम कथा सुन करके आए। अब सती ने कथा सुनी हो तो पता लगे किसकी कथा सुन के आई है। बार बार समझाया, संशय पैदा हो गया। और संशय जब पैदा हुआ तो भगवान शंकर ने भी समझ लिया, अब इसको समझाने का कोई लाभ नहीं। भगवान ने कहा जाओ कि तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। अब मैया भी जानना चाहती थी वास्तव में वो है कौन जिसको प्रणाम किया। सती जो है गई परीक्षा लेने के लिए, भगवान वट वृक्ष की छाया में बैठ गए। सती को लगा क्या किया जाए, तो राम लक्ष्मण जा रहे थे, सोचा सर सीता नहीं है, तो सती ने सीता का वेश बना लिया और आगे आगे चलने लगी। सती कीन सीता कर वेश, चल रही हैं आगे आगे सती जी। लक्ष्मण जी बोले भैया हम मैया को ढूंढ रहे हैं, भाभी को ढूंढ रहे हैं, भाभी तो आगे जा रही है। राम जी हंस पड़े, कहा लक्ष्मण एक बात बता, क्या तू सीता को जानता नहीं है? कहा जानता तो हूं, पर देखो आगे जा रही है। कहा ये सीता हो ही नहीं सकती। कहा क्यों? कहा सीता का काम राम के पीछे चलने का है, जो राम के आगे चलने लगे वो सीता नहीं हो सकती है। अब तो राम जी ने सोचा, आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? कि कहीं बहोरी कहां वृष के तू। सती से कहा हे सती जल्दी बताओ भगवान शंकर कहां हैं? वृष केतु, वृष का मतलब है बैल और केतु कहते झंडे को, और बैल कौन है? धर्म का रूप।
है ना, बैल धर्म का रूप है ना, कल की कथा में श्रवण किया। तो भगवान राम कह रहे हैं सती तुम्हारे धर्म की ध्वजा कहां है, तुम्हारे धर्म का झंडा कहां है, तुम्हारा धर्म कहां चला गया। अब स्त्री का धर्म क्या कहता है। विवाह होता है तो 4 बातें वर मांगता है, 7 वचन तो कन्या मांगती है, पर 4 वचन वर मांगता है। क्या कि उद्याने मद्यपाने च पिता गृह गमने न च आज्ञा भंगम न कर्तव्यम वर वाक्यम चतुष्टकम। उद्याने, किसी बाग बगीचे में आप अकेली नहीं जाएंगे। मद्यपाने, जहां मदिरा पान की जाए वहां आप नहीं जाएंगी। पिता गृह गमने न चा, पिता के घर भी जाओगी तो हमारी आज्ञा लेकर के जाओगी। और आज्ञा भंगम न कर्तव्यम, और आप हमारी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करो। 4 बात। अब मैया सती ने क्या किया, पहले भगवान ने समझाया, नहीं समझी, कहां चली गई, जंगल में चली गई परीक्षा लेने के लिए, बाग में चली गई अकेली। पिता के, पति के वचनों का भी उल्लंघन करके चली गई। भगवान ने समझाया फिर भी नहीं मानी, फिर भी चली गई। तो राम जी को कहना पड़ा कि सती तुम्हारा धर्म कहां चला गया। परीक्षा ले ली, परीक्षा लेकर के आई। भगवान शंकर ने पूछा क्या किया सती। अब आकर के भगवान को भी झूठ बोल दिया कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, करहूं प्रणाम तुम्हारे नाई। आकर के भी झूठ बोल दिया, परीक्षा नहीं ली, मैंने भी प्रणाम कर दिया। परंतु भगवान शंकर तो सर्वसमर्थ हैं, ध्यान धारण किया, देखा सती जो कीन चरित सब जाना। जो सती करके आई है सब जान लिया, पता लग गया कि मेरी मां का रूप बना लिया है। उसी क्षण भगवान शंकर ने मन ही मन में प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद सती को अपने वाम भाग में स्थान नहीं दूंगा। आकाशवाणी भी बोली, भगवान शंकर आपका प्रण अटल है, सत्य है। और सती को लगा कौन सा प्रण कर लिया इन्होंने। कैलाश पर पहुंचे, रोज मैया वाम भाग में बैठती थी आकर के, परंतु आज शंकर भगवान ने कहा दिया आसन, शंकर सन्मुख आसन दीना। वाम भाग में नहीं बैठाया, आज सती को अपने सामने बैठा रहे हैं। अब ये पीड़ा सती को निरंतर तड़पा रही थी। अवसर मिल गया, पिता के यहां जाना था। अब पिता के यहां भी गई, फिर भी आज्ञा का उल्लंघन कर गई। भगवान शंकर ने मना किया था। तो पिता के यहां जाकर के मैया सती ही अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। बोली सती महारानी की जय। भगवान शंकर के चरित्र से हमें क्या सीखने को मिला कि भगवान के साथ कभी बैर नहीं बांधना चाहिए। सब देवता